आपने यकीनन वीडियो सुन ली होंगी, लेकिन अगर आप हाँ, चाहें मैंने तो मैं आपको एक सुनी है मैंने, सुबह वाली। सुबह अच्छा, हाँ। दूसरी उन्होंने वीडियो जारी की। मैं चाहता हूँ कि दूसरी वीडियो पे ज़्यादा हम बात करते हैं। एपी सिंह साहब कल तक लोगों को बताते फिरते रहते कि गुलाम हैदर के इतने बड़े ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम डॉक्यूमेंट सीमा के भेजते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको तस्दीक नहीं करती, वेरीफाई नहीं करती, डॉक्यूमेंट वापस भेज देती है। गुलाम हैदर इतना ताकतवर हो गया है। और आज वो बता रहे हैं कि जी सीमा के हमने ये सारे जो डॉक्यूमेंट भेजे थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको स्वीकार किया है, कबूल कर लिया है, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही गुलाम हैदर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब और वो बात ये भी कह रहे थे कि पहले कहते थे कि पाकिस्तान दुश्मन देश है इंडिया का, तो इसलिए गुलाम हैदर दुश्मन देश का एक सिटीजन होने की वजह से इंडिया की कोर्ट्स में पेश केस नहीं कर सकता। आज कहते हैं जी पाकिस्तान से चूंकि अच्छे ताल्लुकात हैं और कभी कभार ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद कार्रवाई का है, तो इसलिए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कार्रवाई करेगी। तो ये एपी सिंह साहब है क्या? एपी सिंह साहब क्या है? अब ये बताइए। एपी सिंह जी के पीछे अगर आप उनके पीछे इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो आप इस मुद्दे से भटक जाएंगे। उनका सिर्फ काम है मुद्दे से भटकाना। हाँ, ये बात मैंने सही सुनी है। पहले वो बोलते थे कि ये तो आतंकवादी है, ये है। अब सारे के सारे कागज उन्होंने सीमा हैदर के वहां कैसे भेज दिए? अब उनको कैसे इजाजत? पहले दुश्मन देश था, अब अपनी बहन के जो कागज है वो दुश्मन देश को भेज दिए हैं। अब वहां की सरकार वो उनको वेरीफाई करेगी, वो करेगी, ये करेगी, जो भी है उन्होंने बोला। तो आप कैसे करेगी? तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बार बार हर हर उनको लगता है कि हर 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैं जाके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आजकल उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, सिर्फ नाम में ही तवज्जो दे रहे हैं। हम नाम ही उनको कर रहे हैं, नाम से ही बोल रहे हैं, ताकि उनका फोटो कहीं दिख नहीं रहा है। परसों हम लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि आपने कैसे कॉलर वाले टी शर्ट पहनी, तो आप कम से कम उस शर्ट में आए। तो उनको कौन वो कर रहा है? वो तो कुछ भी बोलते हैं। अब उनका जो है, जो मानसिक संतुलन है ना, वो एक ठिकाने पे नहीं है। तो अब वो कुछ भी बोलेंगे तो उस पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। और बाकी जो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से कागज वहां भेज दिए, कौन से कागज दिखाइए? उनकी कॉपी तो दिखाइए। आपने कॉपी तो कुछ दिखाई नहीं, आप तो बिल्कुल हाथ ऐसे करके और तब वो दे बयानबाजी कर रहे थे। आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना सबूत। और उसके बाद वहां से कुछ आपके पास कोई रिप्लाई तो आया होगा, वो सुनाइए, वो बताइए। उनको इतना सीरियसली नहीं लेना है, हमें सीरियसली लेना है बच्चों को। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको पता है। अभी तो वो कुछ भी बोलेंगे, तो ये भी बोलेंगे कि अंसार बर्नी जी से मेरी बात ये है, अंसार बर्नी जी इसको वापस लेने के लिए तैयार है। आप देखिएगा उनकी तरफ से आएगा वो अंसार बर्नी जी को भी। अब वो ये बोलेंगे कि अंसार बर्नी जी से भी मेरी बात हो गई है और मोमिन मलिक साहब से भी मेरी बात हो गई है, मेरे हिसाब से सीमा वापस जाएगी। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि सीमा और सीमा का भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे ही बोलेंगे। इन पे भरोसा करना बहुत ही गलत बात है। नहीं, वो जी। कल तक तो चीख रहे थे। असल में पता है क्या, देखिए आप जैसे शर्ट वाली बात कर रही है ना, शर्ट वाली बात आपने की, मैंने बिल्कुल सुनी थी वो तवज्जो से कि वो लटकी हुई थी। हाँ, आज बिल्कुल। छुट्टी के दिन भी उन्होंने जलील होना गवारा किया। छुट्टी के दिन वकील की यूनिफॉर्म नहीं पहनते, घर की एक नॉर्मल ड्रेस जो होता है वो पहना जाता है। आज वो उन्होंने व्हाइट शर्ट पहन के व्हाइट और शर्ट पहना कैली के हुआ था। आगे फ्रंट जेब में लगा हुआ था, पूरे वकील के ड्रेस में बैठे हुए थे, ऐसा लगता है काले कोट के अलावा बाकी पूरा ड्रेस पहना हुआ था। तो मतलब उन्होंने तय किया हुआ कि मैंने जलील होना है, मतलब हर तरह से जाके जलील होना है पब्लिक से, सीखना कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि एक दुश्मन मुल्क, जिसको वो बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क, जहां से हैदर भाई आते हैं, और हैदर भाई के 5 लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, 4 बच्चे और बीबी को। अगर वो दुश्मन मुल्क है तो वो क्या है फिर? वो भी तो दुश्मन हुए। अगर दुश्मन मुल्क से आई हुई हमारे हिंदुस्तान की बहनों को इतनी बदतमीजी से बोल रही है, एपी सिंह जी के कानों में ना जुएं पड़ी हुई हैं। उन जुओं की वजह से उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की बहन अगर कुछ बोल रही है ना, तो फटाफट से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी बात को तो कहते ना, उनकी बात को तो मैं बिल्कुल भी ना तो मैं सुनती हूँ, ना मैं लाइटली लेती हूँ, ना मुझे उनमें उनको सुनने में इतना इंटरेस्ट है, ना नहीं मुझे सरिता ये जो भाई, ना ये जो नाचने वाली है, ये मुद्रा करने वाली है, ना इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, ये है हमारे मुल्क की, हमारे किसी बहन भाइयों को कुछ बोलते हैं तो फिर हम तोड़ने में भी देर नहीं करते हैं, चाहे वो एपी सिंह जी हो, चाहे यहाँ पे एपी सिंह जी आए, चाहे वो भगोड़ी आए। फिर एपी सिंह जी भी उससे ही कसूरवार है। जैसे वो गाली दे रही है, तो गाली देने के बाद जब वो हमारी बहनों को गाली दे रही है, तो उतने ही कसूरवार एपी सिंह जी भी है। एपी सिंह जी उसको अभी रोक नहीं रहे हैं। बाद में उसके साथ इतना कुछ होगा ना, उसके बाद एपी सिंह जी आपको पता है अपने आप के पीछे हट जाएंगे।
तो एपी सिंह जी को समझाना चाहिए उनको। जी। अच्छा, वैसे सुबह सुबह वो मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन अब तो हमें लोगों को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि कल तक बोले थे गुलाम हैदर आएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब गुलाम जी। हैदर आएगा तसल्ली से आएगा, क्योंकि वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब उनके मुताबिक जो कार्रवाई करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। अगर गुलाम हैदर वहां आता है अपने बच्चों को लेने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि एपी सिंह साहब ने हाथ खड़े कर दिए, अब वो कोई केस नहीं कर रहे। उनकी वीडियो के मुताबिक अवाम अब सुख चैन की नींद सोए। गुलाम हैदर जब भी आएगा कोर्ट से अपने बच्चे लेगा और घर आ जाएगा। ये बात हम मान नहीं नहीं सकते हैं नहीं, ना लोगों अब हो सकता अब हो सकता है, क्या पता उनकी आरती उतारने के लिए वही जाए। अब नहीं है ना। देखिए, आप देखिए कितना स्टेटमेंट चेंज हो गया है, कितना काम एंड कूल हो गया है उनका बिहेवियर। देखिए कितना, मतलब आप ये देखिए कि आज छुट्टी का दिन है और आज भी उन्होंने व्हाइट शर्ट डाली हुई है। जब वो था, क्या बोलते, वर्किंग डे था, तब उन्होंने ऐसे डाली थी जिसकी लास्टिक भी ढीली थी यहाँ से। तो आप ये लगा लीजिए कि जिस व्यक्ति का माइंड खिसक गया है, जिस व्यक्ति का दिमाग खिसक गया है, हिल गया है, उस इंसान के साथ में क्या ही बोले। अब पहले तो ये था कि भाई हमको, पहले इन्होंने बोला कि हमको तो भैया उनको देखना, उनको अरेस्ट करवाना है, वो आए, जब यहाँ आएंगे तभी तो अरेस्ट होंगे। आज वो, मेरे को लगता है कि उन्होंने कूल माइंड से, जब कल रात को मैंने बोला कि थोड़ा आंखों में पानी डाल के और कूल माइंड से सोचना कि आपने निर्भया के केस में और इस केस में क्या क्या गलतियां की हैं, उनको थोड़ा सा रियलाइज करें और उसके बाद सोचे कि मुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा असर हुआ है और अब आके वो रास्ते पे आ जाएंगे। जब तक पानीपत केस दोष में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो तब तक मुझे लगता है कि वो पूरे रास्ते पे आ चुके होंगे। क्योंकि मोरेन सर ने बोला है कि तैयारी करके आना और सोच के आना कि आपको कोर्ट में क्या बोलना है। तो कोर्ट में बोलने के लिए भी तो उनके पास कुछ चाहिए। तो इस तरह से वो है, थोड़ा सा हम लोगों को डरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं जितना चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और जितना बोलूंगा शायद हिंदुस्तान की बहनें डर जाएंगी। भैया, हिंदुस्तान की बहनें तो तब भी नहीं डरी जब आपने बोला था कि इनको फांसी के फन्नों पे लटका दूंगा, तब भी नहीं डरी थी कि आपने बोला हर एक के अकाउंट का वो होगा। अरे अकाउंट किसके चेक करवाओगे? आप खुद के अकाउंट चेक करवाओ ना। आपको कितना बाहर से फंड आता है वो बताइए ना। जब आपके ऊपर बात आई तो तब आप चुप हो गए। जब आपके ऊपर बात आई कि आपके अकाउंट चेक होंगे, तब आपने कुछ नहीं बोला। तो आप किसी के लिए कुछ बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी गिरेबान तक झांकती है। तो उन 3 उंगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। एपी सिंह जी के लिए विशेष मेरा एक वो है। नहीं, एपी सिंह जी के लिए यह है मेरा विशेष। एपी सिंह जी, वो दिन गए, अब हमारा टाइम। ये टाइम हम महिलाओं का है। हम महिलाएं अगर इतना चीखना चिल्लाना कर रही हैं और एक बाहर देश से आई हुई महिला की वजह से आपने अपने देश की महिलाओं को, देश की बहनों को बेइज्जत किया है ना। ये औरतें तो इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि इसके इतने फॉलोवर्स हैं, ये खूबसूरत है। आप अपनी बहन को किस नजर से देखते हैं? आप अपनी बहन की तुलना किस किस चीजों से करते हैं? तो एक भाई इस तरह नहीं करता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टाइम है और आप लाइन पे आ जाइए। जिस तरह से मोमिन सर ने बोला था कि आपको जब कोर्ट में आना है तो पूरी तैयारी करके जाइएगा। और अभी आपके पास सिर्फ फ्रंट डोर है, आके फ्रंट डोर पे बात कीजिए। और आपको, खैर माफी तो अभी हम क्या ही बोले, अब तो कोर्ट में आपकी पेशी लगने वाली है तो वही होगा जो कुछ होगा। लेकिन हाँ, ये जो आपका अब जो आपका बिहेवियर है काफी कूल और काम हो गया है। इससे और ज्यादा चाहिए। आवाज भी नीचे और आंखें भी नीचे। हिंदुस्तान की बहनें हैं हम, हिंदुस्तान के, आपको पता है जिस हिंदुस्तान का पानी आपने पिया है हमने भी वही पिया है। तो आप देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं पैदा हुई थी और हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं। जी। एक जो मतलब आपने वीडियो देखी या जितने भी लोग वीडियोस देखते होंगे एपी सिंह साहब की खासतौर पर, तो उनके दिमाग में सवाल उठते हैं। तो यकीनन वो सवाल जो है वो जानने के लिए, उनका जवाब जानने के लिए वो या तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं या मतलब एक दूसरे से सवाल करते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि असल हकीकत क्या है। अब सीमा ने अपने प्लेटफॉर्म से एपी सिंह साहब की ये वीडियोस रिलीज की, जो पहले भी करती थी, जिसमें वो कहते थे जी ये आएंगे, ना सिर्फ उनको फांसी हो जाएगी बल्कि अमेरिका से इन्वेस्टिगेशन भी होगी। आपके सामने की बात है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से वीडियो रिलीज हुई। आज कल तक बल्कि ये भी कहते आ रहे थे जी गृह मंत्रालय करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। और कल उन्होंने ये लोगों को बता दिया कि जी 161 के बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गए, 161 के बयान होना भी शुरू हो गए। और आज फिर कह रहे हैं जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे और गुलाम हैदर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो सीमा ने ये वीडियो अपलोड करते वक्त, कि कल वाली भी और आज वाली भी,
उसने सवाल नहीं पूछा होगा। एपी सिंह साहब कल तो हम मुझे ये बोल रहे थे, आज ये वीडियो आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। तो कौन सी वाली बात को हम यकीन करें? कल वाली बात सच्ची थी या आज वाली बात आपकी सच्ची है? कोई भी सच्ची नहीं है, कोई वो भी तो हमें सच्ची बताना नहीं है। चाहिए सच्ची नहीं। अब मैं वो तो मैं बताती हूँ ना, अब सीमा की तरफ से मैं बताती हूँ। सीमा सोच रही है कि मेरा भाई बहुत बड़ा काम कर रहा है। सीमा इतनी बेवकूफ बनी हुई है ना, जैसे श्री कृष्ण जी की दीवानी मीरा थी ना, इस तरह से ये उनके बहकावे में उनको जो उन्होंने इसका माइंड सेट किया है ना, ये बेवकूफ औरत उनके जाल में इतनी बुरी तरह फंस गई ना। अगर वो बोलते हैं कि अभी वो बोलेंगे ना कि अभी ये सुबह है, वो सुबह मानने के लिए तैयार है, और अभी आके वो लाइव आके बोल देगी कि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, ये अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो ये वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि ये रात होने वाली है, शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो ये औरत इतनी बुरी तरह उनके जाल में फंस गई और उन्होंने फंसा भी इतनी बुरी तरह दिया है इसको, अब इसका बाहर निकलना मुश्किल है। जबकि उन्होंने ये बहुत पहले एक बार सोनिया अख्तर जब आई थी, उस टाइम पे ये कबूल कर लिया था कि जो वैसे आते हैं, इनलीगल आते हैं, उनका डिपोर्ट होना निश्चित होता है। इन्होंने इसको बता दिया था